हुमायूं एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जो शानो शौकत और ताकत का मरकज था। वह मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे थे। 22 साल की उम्र में हुमायूं तख्त नशीन हुए। इन्हें एक वसीय सल्तनत वरसे में मिली। हुमायूं अपने रहमत लावर इल्म से महब्बत के लिए मशहूर थे। वह एक आलम, एक शायर और फ़नून लतीफ़ा के सरपरस्त थे। ताहम एक वसीय सल्तनत पर हुक्मरानी करना कभी आसान नहीं होता। हुमायूं हुकूमत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूर्या एक होशियार और बेरहम दुश्मन साबित हुआ। इसने अफगानों को अपने झंडे तले जमा किया और हुमायूं के खिलाफ चढ़ाई कर दी। इनोवर ट्रीटी 9 में दोनों अफवाज के दरमियान चौसा के मैदान में जबरदस्त जंग हुई। यह हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। मुगल फौज को शिकस्त हुई और हुमायूं अपनी जान बचाकर बमुश्किल फरार होने में कामयाब हुए। उन्हें हिंदुस्तान के गर्माव और बेरहम मैदानों में भागने पर मजबूर किया। चौसा में इनके शिकस्तान की जिंदगी का एक अहम मोड़ थी। इसने उन्हें इक़्तिदार की तल्ख़ हकीकतों और किस्मत की बेसबाती से रोशनास कराया। हुमायूं ने अपनी ताकत बहाल की और अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की कोशिश की। ताहम हुदहुद फाड़ी में कन्वज की लाई में किस्मत ने इन्हें एक और धचका दिया। एक बार फिर शेर शाह सूरी फ़तहयाब हुआ। हुमायूं शिकस्त खूरदहा और मायूस अपनी सल्तनत छोड़ने पर मजबूर हो। वो तख्त के बगैर शहनशाह जलावतन हुक्मरान बन गए। हिंदुस्तान से हुमायूं का फरार तवीला और खतरनाक थी। वह राजस्थान के सहराओं में भटकते रहे, भूख, प्यासा और मुसलसल ताकत के खतरे का सामना करते रहे। इनके साथ वफादार पैरोकारों का एक छोटा सा गिरोह था, जवान की मुश्किलात में शरीक था। उनके भाई, जिन्होंने कबियान के तख्त को ललकारा था, ने मुश्किल की घड़ी में उन्हें छोड़ दिया। कभी न खत्म होने वाला शहनशाह एक फरारी बन गया। सल्तनत के इसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। फिर भी जलावतनी में भी हुमायूं ने उम्मीद नहीं हारी। इनका मानना था कि एक दिन वह हिंदुस्तान वापस आएंगे और अपने हक पर दोबारा कब्ज करेंगे। इनका सफरान फारस के हुक्मरान शाह तमास्प के दरबार तक ले गया। शाह तमास्प ने मुश्किल की घड़ी में हुमायूं का खुले दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने उन्हें पनाह और मदद की पेशकश की। हुमायूं ने 15 लंबे साल फारस में गुजारे। इस दौरान उन्होंने फारसी फ़न, सकाफत और इंतज़ामिया का मुशाहिदा किया। वह फारसी माशरे की खूबसूरत और नफासत से बहुत मुतासर हुए। उन्होंने फारसियों से बहुत कुछ सीखा, खासतौर पर फ़न तामीर और फौजी हिकमत अमली के शाबों में। उन्हें एहसास हुआ इस इल्म को अपनी सल्तनत की तामीर नो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हुमायूं हिंदुस्तान वापस आने की अपनी ख्वाहिश को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना वक्त गुजारा, सब्र से अपनी मुमकिन वापसी के लिए हिमायत और वसाइल जमा किए। 1555 में हुमायूं को अपना मौका नजर आया। शेर शाह सूरी मर चुका था और इसके जानशीन अक़दार की कशमकश में मुब्तला थे। एक फारसी फौज की मदद से हुमायूं ने दरियाए सिंध पार किया और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। इनके तवील जलावतनी ने इनके इज़्म को मजबूत किया था और एक रहनुमा की हैसियत से इनकी महारतों को निखारा था। अबू होहना तजर्बाकार हुक्मरान नहीं रहे थे जिन्होंने अपना तख्त खो दिया था। अबू हाइक तजुर्बाकार जंगजू थे जो जंगावर सफारतकारी के फन में माहिर थे। शहर के बाद शहर हुमायूं की फौजों के कब्जे में आता गया। इनकी वापसी तेज और फैसलाकुन थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को कई लड़ाइयों में शिकस्त दी, जिसका अख्ताम दिल्ली पर कब्जे के साथ हुआ। हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान का शहनशाह बन गया। इनकी जलावतनी के साल खत्म हो गए थे। हुमायूं की दूसरी हुकूमत अफसोसनाक तौर पर बहुत मुख्तसर थी। उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखा था। वह एक ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा मुनसफ़ हुक्मरान बनने के लिए पुरअज़्म थे। उन्होंने बहुत से इंतज़ामी और सकाफती ख़यालात पर अमल दरामद किया जवान होने फारस में सीखे थे। उन्होंने शानदार इमारतों की तामीर का हुक्म दिया। जंग में दिल्ली में पर अनाकलाब भी शामिल है, जिसमें मुग़लावर फारसी फ़न तामीर के अंदाज़ का इम्तिज़ाज नज़र आता है। उन्होंने मुग़ल जज्बे को बहाल किया और अपने बेटे अकबर के सुनहरी दौर की बुनियाद रखी। हुमायूं का दौर हुकूमत तमीर नवाब और मुफाहिमत का दौर था।
उन्होंने माजी के जख्मों को मंदमल करने और अपने सल्तनत को मुत्तहिद करने की कोशिश की। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और उन लोगों का खैर मुकद्दम किया जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। हुमायूं बड़े उलमा व नफास्त के आदमी थे। वह एक बासलाहियत शायर और एक माहिर फल्कियत थे। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी लाइब्रेरी कायम की जो दुनिया की अजीम लाइब्रेरियों को टिकट देती। उन्होंने उलमा, फनकारों और मौसीकारों को अपने दरबार में मदऊ किया, जिससे एक मुतहर्रिक सकाफती माहौल पैदा हुआ। उन्होंने फनून लतीफ़ा की सरपरस्ती और मसौरी किया, ये कम मनफरदम गलतर्ज की तरक्की की हौसला अफजाई की, जिसमें फारसियावर हंदी अनासर को मिला दिया गया था। उलमावर खूबसूरती के लिए हुमायूं की मोहब्बत पर ने मुग़ल सकाफत पर एक अमिट निशान छोड़ा। इनका दरबार इल्मी और फनकार और सरगर्मियों का मरकज बन गया। किस्मत के एक जालमाना खेल में हुमायूं की जिंदगी असीवकत खत्म हो गई जब वो अपनी सल्तनत की तामीर नो शुरू कर रहे थे। उपाद्र 5 में वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए और जख्मों की ताबन हलाते हुए इंतकाल कर गए। वो सिर्फ 47 साल के थे। इनकी मुतमगलिया सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी, यानी के बाद उनके 13 साल बीते। अकबर ने इनकी गहली जो आगे चलकर हिंदुस्तानी तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक बने। हुमायूं का मकबरा जवान की भी वह हमीद बानो बेगम ने तामीर कराया था, इनकी यादगार के तौर पर खड़ा है। यह मुग़ल फ़न तामीर का एक शाहकार है, एक ऐसे हुक्मरान को खराज तहसीन पेश करता है जिसने मुश्किलात के बावजूद खूबसूरती की तारीफ की। हुमायूं की जिंदगी अज़माव और उम्मीद की ताकत की कहानी थी। उन्होंने नाकाबिल चैलेंजेस का सामना किया, अपना तख्त खो दिया और जलावतनी के कई साल बर्दाश्त किए। उन्होंने कभी अपने मकासद से नजरें नहीं हटाएं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, नई सकाफतों के मुताबिक ढाला और बाल आखिर अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल कर ली। उन्होंने सकाफती शानोशु किताब और अपने जानशीनों के लिए एक मजबूत बुनियाद तब के मीरास छोड़ी। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने ख्वाबों को तुर्क ना करें, चाहे रास्ता है कितना मुश्किल क्यों न हो। इनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि तारीकी के वक्त में भी उम्मीद हमें बरकरार रख सकती है और हमें एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है।